नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गुजरात में एटीएस की ओर से खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक ने कार्रवाई की है और 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव को हथियार, गोला बारूद और 300 करोड़ की 40 किलो नारकोटिक्स ले जाते हुए पकड़ा है। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना ने काजुइंड 2022 के 6वें संस्करण में संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास का यह 6वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बफेलो क्षेत्र में तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं अब इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल के लिए आज एक मॉक ड्रिल की गई। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि तुनिशा किसी तरह की कोई डिप्रेशन की दवाइयां नहीं ले रही थी, जबकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें लोगों के सामने रखी थी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन सामने आया। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को स्कॉट कर रही कार गुजरात की है। बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। कार गुजरात के बनासकांठा जिले के गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है और मामले में पकड़ी गई कार और बस एक ही मालिक की हो सकती है। जालौर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में अब सामने आया है कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुका था। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले हैं। पेपर लीक मामले में उदयपुर से बड़ा खुलासा हुआ है। नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशी को अपना ठिकाना बनाया था और कमरा नंबर 303 को अपना कंट्रोल रूम बनाया था। नकल गिरोह ने होटल में 4 और कमरों को बुक किया था। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सॉल्व करवाया गया था। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। गुजरात के नडियाद में अपनी बेटी के अश्लील वीडियो के प्रसार का विरोध करने पर बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जुए में हार कर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। कोटा में पुताई करते समय हाई टेंशन वायर की चपेट मारने से 3 युवक झुलस गए, जिसमें एक होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कुल 35 लोगों की अब तक हादसे में जान जा चुकी है। वहीं 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा मामले में 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भूंगरा में हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई थी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग ने जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए हैं, जिन पर 6.5 करोड़ का बकाया है। बिजली विभाग ने 31 दिसंबर तक 100% वसूली करने का लक्ष्य रखा है। जिले के 9 सब डिवीजन में 5000 रुपये से अधिक बकाया वाले 5646 उपभोक्ता चिन्हित किए गए, जिनसे 6 करोड़ 79 लाख रुपए बकाया चल रहा है। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 और गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। फतेहपुर चूरू हाईवे पर सुबह कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां भी इनमें भिड़ गई। हादसे में रोडवेज बस के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया और काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर में सर्राफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोर चोरी का सामान ले जाते हुए सीसीटीवी में दिखे। चूरू के सादलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। दौसा में एक भी परीक्षार्थी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा देने नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र सुनना पड़ा है। एक भी परीक्षार्थी उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति की सूचना आरपीएससी को भिजवाई गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर रश्मि बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात के पीछे कोई खास वजह सामने नहीं आई। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पाला पड़ने की संभावना जताई है। सीवियर कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। ठंड को लेकर कुछ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की स्थिति काफी अच्छी है। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान जारी है। सोमवार रात को सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस डेयरी चेयरमैन 2 किलोमीटर बाइक पर और इसके बाद पैदल चलकर मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाली कारखाने पर पहुंचा और उनको पकड़ा। इसके बाद वहां मौजूद करीब 2000 लीटर दूध को नाली में बहाया गया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच की बातचीत की एसआईटी टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं। बातचीत के ऑडियो की एसआईटी की टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। डर्टी प्रोफेसर के मोबाइल ने कई राज खोले। कल ही खुलासा हुआ था कि प्रोफेसर मौज मस्ती के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था और कई कॉल गर्ल से संपर्क में था। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह कार्रवाई कर चाइनीज मांझा बरामद किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के थाना गाजी से पूर्व विधायक और मंत्री रहे हेम सिंह भडाना ने सोमवार को आयोजित जन आक्रोश यात्रा की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर फैला हुआ है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जैसलमेर में हेलीकॉप्टर से सम के रेतीले धुरों का नजारा देख सकेंगे। हेलीकॉप्टर 8 मिनट आसमान की सैर करवाएगा, जिसमें एक साथ 6 सैलानी बैठ सकेंगे और एक यात्री का किराया 7000 होगा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार से अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए रेलवे अस्पताल प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोटा रेल मंडल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत 130 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने में सफलता हासिल की है। बीकानेर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से कई काम किए जा रहे हैं। ऐसे में मेजर पूर्ण सिंह सर्किल के पास पतंग उड़ाते बच्चों के स्कल्पचर को लगाया गया है। जिला कलेक्टर की पहल पर शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के डिवाइडरों पर आकर्षक स्कल्पचरों के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस पर लगभग 2,17,000 रुपए व्यय हुए। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पाला पड़ने की संभावना जताई है। सीवियर कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। ठंड को लेकर कुछ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। सुबह पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। करौली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया। अलवर में घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसकी वजह से वाहन रुक रुक कर चल रहे हैं। वहीं जिले में रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दौसा में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से रेल और सड़क यातायात पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। दौसा में पिछले 3 दिनों से खेतों में बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। सीकर के शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। सीकर जिले में लगातार दूसरे दिन भी तापमान माइनस में बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी के तीखे तेवर जारी हैं। आज झुंझुनू में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कोटा रेलवे जंक्शन पर चाय के होटल पर काम कर रहे एक 35 वर्षीय युवक पर बदमाशों ने लात घूंसों और लाठियों से मारपीट की। घायल युवक रामेश्वर योगी निवासी नया गांव बदाना को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आज बाल कल्याण समिति कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने शिशु गृह, संप्रेषण गृह का निरीक्षण और बाल कल्याण समिति की व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद उन्होंने तेजस्विनी खुला आश्रय गृह का निरीक्षण भी किया। पीएसपी क्षेत्र में एएनएम के पद बढ़ाने और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रतापगढ़ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में चल रही वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान का पेपर उदयपुर में लीक होने के विरोध में एसएफआई द्वारा विरोध जताया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में उपखंड कार्यालय पर छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले छात्रों ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 से सटे वार्ड 10 में नगरपालिका द्वारा एक भूखंड से हाल ही में हटाए गए अतिक्रमण को लेकर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य है और 5000 रुपए के इनामी बदमाश रामब्रज गुर्जर को सोहन बाबा के जंगलों से अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मौसून के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने ज्ञापन नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी को सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड नंबर 56 में मंगेज सिंह के घर से लाल मोहम्मद के घर तक सड़क निर्माण करवाए जाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 17 केडे गांव में एक सोने घर में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात के वक्त मकान मालिक रावला मंडी में चल रही कथा सुनने के लिए गए हुए थे, तभी पीछे से अज्ञात चोरों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित एसएमबी कॉलेज में पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रतियोगिताओं का समापन महाविद्यालय स्तर और कक्षा स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। राजसमंद जिले की दिवेर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में करीब 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट नाथद्वारा में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चूरू के सुजानगढ़ में महिला जागृति समिति की ओर से राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 5 रूम हीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। पीएमओ कार्यालय में आयोजित सादे कार्यक्रम में अध्यक्ष सुषमा मुंदड़ा ने पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी को सौंपे। चूरू के विदासर में चाइनीज मांझे से एक युवक घायल हो गया। 40 वर्षीय जावेद सिलावट अपनी बाइक पर बाजार से घर जा रहा था, तभी अचानक चाइनीज मांझे की डोर जावेद के गले में फंस गई। कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप राजसमंद जिले में कोविड नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए कलेक्टर मिलाप सक्सेना ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली, जिसमें चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को सभी इंतजाम पूरा रखने के निर्देश दिए। अलवर में राज्य सरकार के निर्देशन पर अलवर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आदेश जारी करवाने और नई भर्तियों की बजट में घोषणा करवाने की मांग को लेकर आज बेरोजगारों ने विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान में बिजली सप्लाई से परेशान किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बाड़मेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का घर घर सर्वे अभियान जारी है। इस दौरान घर के सदस्यों को बीमारियों से बचाव रोकथाम संबंधी जागरूकता के पंपलेट भी वितरित किए गए। बूंदी के दबलाना पुलिस ने मेंढी तिराहे पर हुई बैंक लूट की घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतिम मीणा और चेतन मीणा नामक 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कोटा में 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। दोनों के नेत्रदान से 4 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन हुई। जयपुर के मिनी सचिवालय में संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जयपुर जिले के थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, मॉनिटरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंबल नदी में 6 वर्षीय मासूम बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बालिका की जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। दशम गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित धार्मिक समागम का आयोजन हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में किया गया। समागम में विभिन्न धर्म और समुदायों के नागरिकों ने दोनों साहिबजादों की शहादत को नमन किया। करौली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा गैरई गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। मंत्री ने विकास योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति का आश्वासन दिया। साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वयं के
कोष से 20 लाख रुपए की घोषणा की। बस्ती के तुंगा थाना इलाके के दनाऊ कला के घासीपुरा गांव में फार्म पौंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बाबूलाल बैरवा अचलपुरा गांव का रहने वाला था। मृतक अपने दोस्त के साथ यहां घूमने आया था और पैर फिसलने से हादसा हो गया। उदयपुर में साहू समाज के साहू युवा सेवक संघ की ओर से अनूठी पहल की गई। इस पहल के तहत समाज के बालक बालिकाओं में हिंदू संस्कृति के संस्कार देने के लिए शिविर लगाया गया। राज्य सरकार के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाकांत शर्मा राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। कुंवरिया स्कूल परिसर में उन्होंने विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत जन सुनवाई की। कोटा झालावाड़ रोड पर मंडाना टोल के पास एक ट्रोले ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को कुचल डाला। हादसे में कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की दूसरी सूची जारी करवाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले स्वास्थ्य भवन के सामने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिंडिकेट सदस्य किशनपुर विधायक अमीन कागजी, जमा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा सहित सिंडिकेट सदस्य मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के इतिहास में आज पहली बार पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कुलपति सचिवालय में सिंडिकेट सदस्यों के अलावा किसी और का आना जाना रोक दिया। सिलवासा से करीब 495 किलोमीटर दूरी तय कर बांसवाड़ा पहुंचा ट्रक 25 फीट गहरी पुलिया में गिर गया। चिड़ियावासा मोड़ पर ट्रक एकदम अनियंत्रित हो गया। पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक पानी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सुरक्षित बच गया। मानव तस्करी गिरोह द्वारा गैर कानूनी तरीके से मलेशिया पहुंचाए गए राजस्थान के चूरू जिले के रामसर निवासी सुनील कुमार शर्मा की कल सुबह वतन वापसी होगी। पीड़ित को अच्छे रोजगार का झांसा देकर मानव तस्करी गिरोह के दलालों ने 1,40,000 रुपए लेकर पहले थाईलैंड पहुंचा और वहां से बिना वैध दस्तावेजों के जहाज में बंद कर मलेशिया छोड़ दिया गया था। कोटा में सुकेत इलाके में एक ऑटो चालक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक रास्ते में एक शराबी युवक ऑटो की चपेट में आ गया था। ऑटो चालक घायल शराबी को लेकर उसके घर पहुंचा, जहां पर ग्रामीणों ने दोनों युवक पर लाठियों से मारपीट कर दी। रबी सीजन में किसानों को निर्धारित ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ति और 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। ब्लॉक आपूर्ति आदेशों की अवहेलना करने वाले अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। सिंघवी ने कहा कि सरकार ने पहली बार पेपर लीक होते ही उचित कार्रवाई कर दी होती तो आज फिर पेपर लीक होने की नौबत न आती। धौलपुर के करीमपुर गांव के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सैपो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर हालत में सैपो अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत एक कपड़ा व्यापारी के खाते से ठगी कर 20 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। पीड़ित ने इस संबंध में अरावली विहार पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग द्वारा बीरज माता मंदिर के रास्ते में गड्ढा खोदे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के श्रद्धालुओं और किसानों ने वन विभाग कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में सांगनेर से वन विभाग की टीम ने सांबर हिरण का रेस्क्यू किया। वन विभाग की जयपुर जू टीम को जानकारी मिली थी कि सांगनेर में नाले में एक सांबर हिरण घायल नजर आ रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर सांबर को ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया और उसे झालाना के जंगल में छोड़ दिया। बीकानेर नगर निगम के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश फूटा हुआ नजर आ रहा है। शहर के वार्ड नंबर 67 में सीवरेज के गंदे पानी इकट्ठा होने और टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने रोड जाम कर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलवर के बानसूर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारी आशुतोष शर्मा की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी को 5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। रेनवाल में अवैध रूप से हरे और प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई और परिवहन करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्त हो गया। वन विभाग की टीम ने रेनवाल इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए खेजड़ी की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पकड़ी है। रेंजर राधेश्याम ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध रूप से खेजड़ी की लकड़ियां भरकर ले जाई जा रही। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान उदयपुर से आ रहे एक ट्रक को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की गई। झुंझुनू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनी गैंग के हिस्ट्री शीटर को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। जैसे पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास रोड पर एक अस्पताल के पास कुछ संदिग्ध हैं और बड़ी वारदात की फिराक में संदिग्ध युवक अमित कुमार की तलाशी ली। आरोपी के पास से देसी पिस्टल मिली। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने रविवार को 2 भाइयों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि 29 मई की रात को शहर से सटे ठीकरिया सांगरीपाड़ा मार्ग पर बाइक सवार से मारपीट कर नकदी मोबाइल लूटने के मामले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली की पहाड़ियों पर बकरी चराना 3 चरवाहों को भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार में हुआ भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। भरतपुर में धुंध के चलते ट्रेलर और बस में भीषण टक्कर हो गई। रोडवेज बस में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। और बड़ी